Moving to the next question, which is question number 19. If A is a matrix over R, R stands for set of real numbers, and A into A transpose equal to 0, then show that A is equal to 0. सो क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है ओवर आर यानी सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर हमें गिवन है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जीरो है, यानी जीरो मैट्रिक्स है और हमें ये प्रूव करना है कि ए जीरो है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए आई जे है, ठीक है। ए आई जे क्या है, इसको ए आई जे को अगर मैं वेरिएशन दूँ ना, सपोज आई और जे हमारे पास तीन तीन हो जाए तो ये यूँ हो जाएगा, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मिनेंट बन जाएगा, सॉरी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ए आई जे एम क्रॉस एन, और आई जे की वेरिएशन हमने दे दी है कि आई जो है वो वन से स्टार्ट होता है और एम तक जाता है, और जे जो है वो वन से स्टार्ट होता है और एन तक जाता है। यानी बेसिकली एम क्या है यहाँ पे, एम रोज़ हैं और एन क्या है, कॉलम्स हैं। तो ये बता रहा है कि एम जो है वो रोज़ हैं, यानी ये देखें ये एम की वैल्यू है ना, वन टू थ्री अप टू सो ऑन, एन जाएगा तो यू एन रोज़ होंगी, और एम इस तरह कॉलम है वन टू थ्री, तो ये एम कॉलम हो जाएंगे। तो हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू ज़ीरो रखना है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ए जनरल मैट्रिक्स ले लिया, इसमें हमने देखी एंटिटीज सो ऑन लगा के हमने क्या किया, एक जनरलाइज रो ली है, ठीक है। ये जनरलाइज रो जो है ये मैट्रिक्स की किसी भी पॉइंट पे आ सकती है। तो ये ए आई वन, तो जनरलाइज रो है हमारे पास ए आई वन, ए आई टू, ए आई एन, ठीक है। रो आई है और कॉलम क्या है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, जबकि रो की हमें पोजीशन नहीं पता है, तीसरी रो है, पाँचवीं है, दसवीं है, ठीक है। सिमिलरली ए के साथ हमने ए का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज़ होती हैं वो कॉलम हो जाती है और जो कॉलम होती है वो रो बन जाती है। तो हम इस मैट्रिक्स को जो है वो चेंज कर लेंगे। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो जो है वो कॉलम बन जाएगी। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम अप टू सो ऑन। इस तरह सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम अप टू सो ऑन। तो देखिए हमने जो है वो जनरलाइजेशन चूँकि की हुई है, तो हम जनरलाइजेशन हमारी आई रो आई कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो आयत रो जब आयत कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो कैसे होगा, ये आई वन वन, ए आई वन के साथ, ए आई वन टू, ए आई वन टू के साथ, सिमिलरली अप टू सो ऑन ए आई वन एन, ए आई वन एन के साथ मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये ए आई वन स्क्वायर 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 हो जाएगा। तो ए आई वन का स्क्वायर, ए आई वन टू का स्क्वायर अप टू सोन ए आई वन एन का स्क्वायर। देखिए ये इसमें वेरिएशन हो रही है, ये सारे सम हो रहे हैं, तो इसको समीशन की फॉर्म में जो है वो देख लेंगे। समीशन की फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास, समीशन जे वेरी फ्रॉम वन टू एन ए आई वन का स्क्वायर। जे क्या है हमारे पास, एक वेरिएशन है, चूँकि हमारे पास जो आई था वो सेम था और जे जो है वो वेरी कर रहा था। यानी यहाँ पे देखें आई हमारे पास हर एक टर्म में फिक्स था, जब जे वेरिएंट था वन टू थ्री अप टू सो ऑन, तो जे पे हमने वेरिएशन लगा दी। तो ये हमारे पास आ गया ए आई वन का स्क्वायर साथ, सॉरी ए आई जे का स्क्वायर, और जे वेरीज फ्राम वन टू एन। अब हम क्या करेंगे, अब हमें गिवन है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज ज़ीरो है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का ज़ीरो का मतलब है कि उसकी तमाम एंटिटीज ज़ीरो है। क्या कर रहे हो, बैठो इधर। तब तमाम एंटिटीज ज़ीरो हैं तो इसका मतलब उसकी ये वाली टर्म भी ज़ीरो है। तो ये वाली टर्म जब हम ज़ीरो रखेंगे, समीशन उधर जाके ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म, ये आ जाएगा ए आई जे का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। स्क्वायर ज़ीरो है, इसका मतलब वो टर्म खुद ज़ीरो है। जब टर्म खुद ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि ए आई जे की हर टर्म जो है वो ज़ीरो है। हर टर्म का मतलब ज़ीरो है, क्या है कि इसका हर जो पॉइंट है वो ज़ीरो है। ए आई जे का हर जो पॉइंट है वो ज़ीरो है। तो ए आई जे अगर इसका हर पॉइंट ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि इसके जो मैट्रिक्स है, यानी ए आई जे से मिल के जो मैट्रिक्स बनता है वो भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो जाएगा कि अगर ए आई जे लें हम मैट्रिक्स और उसको उसके से ट्रांसपोज सा मल्टीप्लाई करवाएं और वो ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो मैट्रिक्स है वो खुद ही ज़ीरो है।